जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री शिव पार्वती भगवान जी की। जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास के इस परम पवित्र समय में आज हम आपको श्रावण मास महत्म्य के 26वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। इन कथाओं को सुनने मात्र से मन की शांति मिलती है, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा मिलती है। तो श्रावण मास महत्म्य के 26वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, श्रावण मास के अमावस्या के दिन जो कर्तव्य कर्म करने चाहिए वह प्रसंगवश जो कुछ याद हो गया है उसे मैं आपसे कहूँगा। पहले महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवोच्छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ हो बहुत बार संग्राम किया, पर महाबली पराक्रमी वृषभ ने मुझे युद्ध में कभी नहीं त्यागा है। अंधकासुर युद्ध में उसने वृषभ के शरीर को छीन भिन्न कर दिया, जिससे उसकी देह के छीन भिन्न होने से रुधिर बहने लगा है और प्राण मात्र ही बाकी शेष रहा है। फिर भी धीरता रखकर जब मैं उस खल को मारने लगा तब तक वृषभ ने मेरा वहन किया। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा। मैंने अंधक दैत्य का वध कर प्रसन्न हो नंदी से कहा कि हे सुव्रत, तेरे इस कार्य से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। तेरे व्रण अच्छे हों, निरोगी बली हों और पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम जो जो वर मांगो उसे मैं निश्चित ही दूंगा। नंदकेश्वर ने कहा है कि हे देव देव, हे महेश्वर, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो इससे बढ़कर और मेरे लिए कुछ क्या हो सकता है। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वैभव होगा। भगवान शिव, फिर भी संसार के उपकार के लिए आपसे याचना करता हूँ कि आज श्रावण मास की अमावस्या तिथि है जिसमें आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं। इसमें गऊ के सहित मृत्तिका बैलों का पूजन तथा आज ही अमावस्या के दिन कामधेनु सदृश जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दो जिससे यह इच्छित कामनाओं को देने वाली होवें। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष तथा बैल का जो कोई पूजन करे, गेरु आदि धातुओं को देह में प्रयत्नों से विभूषित कर, सींगों में सोने चांदी का पट्टा आदि लगाकर विभूषित करें। दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंग से चित्रित कपड़े को पीठ पर ढककर कंठ में रमणीय सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे। दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर तथा शाम को फिर गांव में ले आवे। खली बिनोले आदि के नैवेद्यों तथा नाना तरह के अन्नों को समर्पण करेंगे तो निरंतर उसके यहाँ पर गोधन की वृद्धि होती रहेगी। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरी कृपा सदैव उस पर बनी रहेगी। हे नंदिन, और भी सुनो। काम में ना लगा हो वह बैल भूसा खाता हो और जल पान करता हो उसे महावीर बलवान पोल नाम से ही कहते हैं। हे नंदिन, उसी नाम द्वारा आज का दिन भी पोल नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, श्रावण मास का ये समय सबके लिए शुभ माना जाता है, लेकिन जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना से मेरी भक्ति करते हैं, सब धर्मों का पालन करते हैं, श्रावण मास के प्रत्येक क्षण को प्रभु चरणों में जो बिताते हैं, उन पर सदैव मेरी कृपा दृष्टि बनी रहती है। श्रावण मास में जो मनुष्य भगवान की भक्ति कर लेता है उसे वर्ष भर तक भगवान की भक्ति करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस कारण श्रावण मास के इस पावन समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितना भी हो सके भगवान के चरणों में मन को लगाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि जो कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाता है, केवल वही मनुष्य इस भवसागर से पार हो सकता है। औरों के बस की बात नहीं है। भोग विलास में जिनका समय बीतता है वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य सदा मेरी भक्ति में लगा रहता है वो मेरी कृपा का अधिकारी बन जाता है।
तो यहीं पर श्रावण मास महत्म के 26वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।